नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबरों के परे। गुरुवार को डेनमार्क, नॉर्वे और आयरलैंड में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कुछ लोगों में रक्त गठन की खबरों के बाद एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन शॉट्स के उपयोग को रोक दिया है। इससे पहले जमावट विकारों और पल्मोनरी एम्बोलिज्म बीमारी से हुई मौत की जांच करते समय ऑस्ट्रेलिया ने एस्ट्राजेनेका शॉट्स के एक बैच का उपयोग करना बंद कर दिया था। फिर भी यूरोपीय चिकित्सा नियामक EMA ने कहा कि टीके के लाभ ने इसके जोखिमों को कम कर दिया है, वहीं इसे जारी रखा जा सकता है। देखिए पूरी रिपोर्ट। यूरोप फाइजर रोल आउट की गति तेज करने के लिए संघर्ष कर रहा है। फाइजर और एस्ट्राजेनेका की डिलीवरी में देरी के बाद भी जैसा कि एक अधिक संक्रामक वायरस वेरिएंट के मामलों में इटली और फ्रांस जैसे देशों में ताज़ा तालाबंदी शुरू हो गई है। डेनमार्क के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि डेनमार्क में 60 वर्षीय एक महिला को शॉट्स को निलंबित कर दिया गया है, जिसे ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल होने वाले एक ही बैच से एस्ट्राजेनेका शॉट दिया गया था। खून का थक्का बन गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी प्रतिक्रिया अन्य यूरोपीय देशों से संभावित गंभीर दुष्प्रभावों की रिपोर्टों से भी प्रेरित हुई। स्वास्थ्य मंत्री मैग्नस हुनेके ने ट्वीट किया कि अभी यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि कोई लिंक है या नहीं। हम जल्दी काम कर रहे हैं, इसकी पूरी तरह से जांच करने की ज़रूरत है। टीका डेनमार्क में 14 दिनों के लिए निलंबित किया जाएगा। आपको बता दें कि FHI ने यह नहीं बताया कि निलंबन कितने समय तक चलेगा। वहीं आयरलैंड ने गुरुवार को वैक्सीन के साथ जॉब्स को भी निलंबित कर दिया है, क्योंकि यह EMA द्वारा जांच के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा था। इटली ने गुरुवार को यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल होने वाले एक एस्ट्राजेनेका बैच के उपयोग को निलंबित कर देगा। कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का सुझाव देने के लिए बहुत कम सबूत नहीं थे और यह नहीं बताया जाना चाहिए कि सामान्य आबादी में ऐसे मामलों की दर के साथ रक्त के थक्के के मामले हैं। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के फार्माकोपाइडेमियोलॉजी के प्रोफेसर स्टीफन इवांस ने बताया कि टीके के लिए संदिग्ध प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की सहज रिपोर्ट के साथ समस्या एक संयोग से एक कारण प्रभाव को भेद करने की भारी कठिनाई है। इवांस ने कहा कि 2019 बीमारी रक्त के थक्के जमने से जुड़ी थी। यूके मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी के प्रमुख फिल ब्रायन ने कहा कि अब तक रक्त के थक्के बढ़ने की रिपोर्ट वैक्सीन की आबादी में स्वाभाविक रूप से होती है। एस्ट्राजेनेका के टीके की 11 मिलियन से अधिक खुराक अब तक ब्रिटेन में प्रशासित है। बुधवार को यूरोपीय संघ के ड्रग रेगुलेटर EMA ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में दोनों मामले में एस्ट्राजेनेका को जोड़ने के अब तक कोई सबूत नहीं थे। इसमें कहा गया कि थ्रोम्बोएम्बोलिक घटनाओं की संख्या रक्त के थक्कों के गठन से चिन्हित है। जिन लोगों को एस्ट्राजेनेका टीका प्राप्त हुआ है वे सामान्य आबादी में देखे जाने वाले लोगों की तुलना में अधिक नहीं थे, जिसमें 3 मिलियन लोगों के बीच 22 मामले की रिपोर्ट की गई थी जिन्हें गोली के रूप में प्राप्त किया गया था। EMA ने कहा कि इसे डेनमार्क और नॉर्वे द्वारा लिया गया निर्णय समझ लिया गया। EMA ने कहा कि 4 अन्य देश एस्टोनिया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग और ताल्विया ने बैच से रोकना बंद कर दिया है। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।